महाभारत भाग 1 हस्तिनापुर की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य हुआ करता था। इस राज्य पर कुरु वंश का शासन था। राजा शांतनु इसके सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। राजा शांतनु के पुत्र थे देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और कुरु वंश की रक्षा का संकल्प किया। उन्हीं के कारण हस्तिनापुर वर्षों तक सुरक्षित रहा। राजा विचित्रवीर्य और उत्तराधिकारी शांतनु के बाद हस्तिनापुर के राजा बने विचित्रवीर्य, लेकिन उनका देहांत बहुत कम उम्र में हो गया। तब राज्य को उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ी। भीष्म की अनुमति से व्यास ऋषि के वरदान से 2 राजकुमारों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही नेत्रहीन थे, पांडु, जो शक्तिशाली और योग्य थे। नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र राजा नहीं बन सके, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडवों का जन्म राजा पांडु को एक श्राप मिला, जिसके कारण वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। तब उनकी पत्नियों कुंती और माद्री को देवताओं के वरदान से संतान प्राप्त हुई। कुंती से जन्मे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री से जन्मे नकुल, सहदेव। ये 5 भाई पांडव कहलाए। कौरवों का जन्म इधर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्र और एक पुत्री जन्मी। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। ये सभी कौरव कहलाए। गुरुकुल और बचपन की प्रतिद्वंद्विता पांडव और कौरव एक साथ बड़े हुए। उन्हें शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया गया। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ था। भीम अपार बलशाली था। युधिष्ठिर धर्म और सत्य का पालन करता था, लेकिन दुर्योधन को पांडवों से जलन होने लगी। उसे लगता था कि राज्य पर केवल उसी का अधिकार है। धीरे धीरे यह जलन द्वेष और षड्यंत्र में बदल गई। लाक्षागृह की साजिश दुर्योधन ने पांडवों को मारने की योजना बनाई। उसने एक महल बनवाया जो बाहर से सुंदर था, लेकिन लाख और ज्वलनशील पदार्थों से बना था। योजना थी कि पांडव उसमें रहें और फिर महल को आग लगा दी जाए, लेकिन विदुर ने पांडवों को पहले ही सावधान कर दिया। पांडवों ने गुप्त मार्ग से बाहर निकलकर अपने मृत्यु का नाटक कर दिया। पूरी दुनिया ने मान लिया कि पांडव जलकर मर गए। नए जीवन की शुरुआत पांडव जंगलों में छिपकर रहने लगे। यहीं से उनके संघर्ष, धैर्य और धर्म की असली परीक्षा शुरू हुई, और यहीं से महाभारत की कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है।